अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। आज आगे क्या होने वाला है वेब सीरीज में हम लाए हैं एक भारतीय मूल की महिला भविष्यवक्ता के द्वारा की गई वो भविष्यवाणियां, जिसमें उन्होंने विश्व के भविष्य के बारे में कई महत्वपूर्ण रहस्योद्घाटन करके सारे संसार को हैरान कर दिया है। एक YouTube चैनल को दिए गए साक्षात्कार में उन्होंने अपनी पहचान को गुप्त रखते हुए ऐसे बहुत सारे रहस्यों से पर्दा हटाया, जिसके बारे में सुन करके आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। उनके अनुसार वर्तमान समय में महाभारत का दूसरा अध्याय चल रहा है, जिसमें महाभारत काल के सभी पात्र पृथ्वी पर किसी न किसी रूप में उपस्थित हैं और अपनी भूमिकाएं निभा रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि कैसे भगवान श्री गणेश और भगवान कार्तिकेय का भी जन्म हो चुका है और भगवान गणेश का प्राकट्य कहाँ हुआ है, इसके बारे में उन्होंने जो जानकारी दी है तो उसके अनुसार भगवान गणेश का प्राकट्य पश्चिमी गोलार्ध में हुआ है, जिसे पाताल लोक कहा जाता है। इसी तरह से भगवान कार्तिकेय भी भारत में जन्म ले चुके हैं और इस बात से ये संकेत मिल रहा है कि देवता अब जागृत हो रहे हैं और सनातन धर्म का उदय अब सारे संसार में होने वाला है। इन महिला भविष्यवक्ता ने बताया है कि देव दानव संग्राम 2012 से ही आरंभ हो चुका है और अब अपने चरम पर है। उन्होंने आने वाले समय को लेकर के बहुत बड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि आने वाले समय में महामारी और युद्ध जैसी वैश्विक चुनौतियां सारे संसार के सामने आने वाली हैं। उन्होंने एक नई महामारी के आने का भी संकेत दिया है, जो जानवरों से मनुष्यों में फैलने वाली है। अगर ये महामारी फैलती है तो बड़े पैमाने पर जन धन की हानि हो सकती है। भारत के संदर्भ में इस महिला भविष्यवक्ता का कहना है कि भारत आर्थिक और सामरिक रूप से आने वाले समय में और भी सशक्त होने जा रहा है। शिक्षा, विज्ञान, स्वास्थ्य और तकनीकी क्षेत्र में भारत अग्रणी भूमिका निभाने वाला है। यद्यपि उन्होंने अति राष्ट्रवाद और आंतरिक चुनौतियों से सावधान रहने की भी सलाह दी है। राजनैतिक दृष्टिकोण से उन्होंने बहुत पहले ही ये भविष्यवाणी कर दी थी कि 2024 में चुनाव जो होंगे उसमें मोदी सरकार पुनः सत्ता में आएगी और ये भविष्यवाणी सत्य हुई। यद्यपि उन्होंने चुनाव के समय समाज में ध्रुवीकरण और अस्थिरता देखने की बात कही थी, साथ ही ये भी बताया था कि भारत में अंततः स्थिरता बनी रहेगी। इस महिला भविष्यवक्ता ने विश्व के अन्य देशों के बारे में भी भविष्यवाणी करते हुए कुछ महत्वपूर्ण संकेत देते हुए कहा है कि कुछ देशों में राजनीतिक उथल पुथल हो सकती है और वैश्विक शक्ति संतुलन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। इन सभी भविष्यवाणियों के माध्यम से उन्होंने मानवता को जागरूक रहने और सच्चाई के मार्ग पर चलने का भी संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि सनातन धर्म का उदय होने वाला है, जो पूरे संसार में शांति और सद्भावना का प्रचार करेगा। ये समय है कि हम सभी आत्मनिरीक्षण करें, अपनी संस्कृति और मूल्यों को समझें और वैश्विक चुनौतियों का सामना एकजुट होकर करें। जैसा कि इस महिला भविष्यवक्ता ने अपनी भविष्यवाणी में बहुत पहले ही कहा है कि देव दानव संघर्ष का जो समय है वो इस समय भारत में नहीं पूरे संसार में चल रहा है और इस संग्राम में कई असुरों का नाश हो चुका है और कुछ मुख्य असुर अभी बचे हुए हैं। इस संग्राम का उद्देश्य कलयुग का अंत और सतयुग का आरंभ होना है। उन्होंने कहा कि देवता जागृत हो रहे हैं और सनातन धर्म का उदय अब होने वाला है। उनके अनुसार भगवान शिव के वाहन नंदी भी जागृत हो चुके हैं और जहां जहां नंदी जाएंगे वहां वहां शिवलिंग प्रकट होंगे। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मक्का में भी शिव जागृत होने वाले हैं और रेगिस्तान में एक नदी का उद्गम होने वाला है। ये संकेत है कि शिव की शक्ति विश्व में प्रस्फुटित होने वाली है। इस महिला भविष्यवक्ता ने चेतावनी दी है कि यदि भारत में सनातन धर्म को समर्थन नहीं मिलता तो देश को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे गंगा का सूखना और रेगिस्तान का विस्तार। उन्होंने कहा है कि भारत को अपनी सांस्कृतिक विरासत को संजोना होगा और सनातन मूल्यों का पालन करना होगा। आने वाली महामारियों के बारे में संकेत करते हुए उन्होंने कहा है कि एक नई महामारी जो जानवरों से मनुष्यों में फैल सकती है, इसमें गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होंगी
और इसी कारण उन्होंने सलाह दी है कि लोगों को अब शाकाहारी भोजन अपनाना चाहिए और कृषि में रसायनों का उपयोग कम कर देना चाहिए। उनका कहना है कि ये बीमारी बुखार, अंगों की विफलता और त्वचा पर दाग जैसे लक्षण ला सकती है। विश्व राजनीति के संदर्भ में उनका कहना है कि तीसरा विश्व युद्ध अलग अलग स्तरों पर आरंभ हो चुका है। कुछ देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है और विश्व शक्ति संतुलन में बदलाव आने वाला है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान में चल रहे विश्व युद्ध में भारत एक तटस्थ भूमिका निभाएगा और विश्व के लिए अन्नपूर्णा का कार्य करेगा, जिससे अनेक देशों को सहायता मिलने वाली है। महिला भविष्यवक्ता का कहना है कि भारत के विरुद्ध कई विदेशी शक्तियां और कुछ आंतरिक समूह नकारात्मक माहौल बनाने का प्रयास करेंगे, लेकिन भारत आगे बढ़ता रहेगा। उन्होंने भारत के उज्जवल भविष्य की ओर संकेत किया है, जहां देश शिक्षा, विज्ञान, स्वास्थ्य और तकनीकी क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। यद्यपि उन्होंने अति राष्ट्रवाद से भी सावधान रहने की सलाह दी है और कहा है कि भारत को ज्ञान आधारित शक्ति के रूप में उभरना चाहिए। इस महिला भविष्यवक्ता का कहना है कि तृतीय विश्व युद्ध और महामारी से जब पूरी दुनिया त्रस्त हो जाएगी तो 2027-28 के बाद बहुत सारे देशों में और विशेष रूप से उन देशों में जो महामारी से अधिक प्रभावित होंगे और जो इस युद्ध की विभीषिका से अधिक प्रभावित होंगे, तो वैसे देशों में सनातन की जो एक पहचान है और सनातन मूल्यों का जो प्रसार है वो होने लगेगा और लोगों के अंदर सनातन के जो संस्कृति है उसके प्रति आकर्षण बढ़ने लगेगा। और इसमें प्रमुखता से जिस देश का नाम उन्होंने लिया है उसका नाम है रूस। उन्होंने अमेरिका और अफ्रीका का भी नाम लिया है, साथ ही दक्षिण अमेरिका और यूरोप का भी नाम लिया है। साथ ही साथ उनका कहना है कि मिडिल ईस्ट का भी जो देश हैं वो भी एक तरह से आने वाले समय में सनातन धर्म को अपनाने वाले हैं। उनका कहना है कि मिडिल ईस्ट देशों में जो एक संघर्ष का वातावरण चल रहा है वो 8 वर्षों तक चलता रहेगा, 2029-30 तक, जिसमें 2025 से भी बहुत खराब परिस्थितियां उत्पन्न होने वाली हैं और इसी के बाद सारे संसार में सनातन धर्म का उदय होने वाला है। साथ ही साथ इस महिला भविष्यवक्ता ने चीन के बारे में भी कुछ बड़े रहस्य उद्घाटन करते हुए सारे संसार में खलबली मचा दी है। उनका कहना है कि जब तक चीन द्वारा भारत को कैलाश मानसरोवर सौंपा नहीं जाता तब तक चीन की परिस्थितियां दिन ब दिन खराब होती जाएंगी। उनके अनुसार चीन के लोग बहुत ही अनुशासित हैं, इसीलिए चीन तरक्की कर रहा है, लेकिन 2012 के बाद चीन के लोग ठीक हैं, लेकिन वहाँ का जो शासक वर्ग है उसकी नीतियाँ वहाँ से अच्छी नहीं हैं और इसी कारण वहाँ से कुछ समय बाद लक्ष्मी रूठने वाली हैं और धीरे धीरे चीन की स्थिति जो है आर्थिक स्थिति वो खराब होने वाली है। इस महिला भविष्य दृष्टा के अनुसार कैलाश मानसरोवर पर चीन के द्वारा कई सारे प्रयोग करने के प्रयास पहले भी किए गए हैं। इन प्रयासों में चीनी वैज्ञानिकों द्वारा कैलाश पर्वत पर चढ़ने का प्रयास भी किया गया है, लेकिन चीन को इसमें सफलता नहीं प्राप्त हुई है। कैलाश पर्वत पर पांव रखने के कारण अब आने वाले समय में चीन के लोगों को महादेव का प्रकोप भी झेलना पड़ेगा। इसी संदर्भ में उन्होंने कई बार ये कहा है कि 2025 से 2028 तक चीन इतना विवश हो जाएगा कि उसे कैलाश मानसरोवर को भारत को सौंपना पड़ेगा। उनका ये भी कहना है कि चीन को तिब्बत के लोगों पर अत्याचार करना बंद होगा, वरना चीन के कई टुकड़ों में बंटने की आशंका है। उनके अनुसार भारत को अभी पाक अधिकृत कश्मीर को भारत में विलय के प्रयास से बचना चाहिए, क्योंकि इसके लिए अभी उचित समय नहीं आया है। इस महिला भविष्य दृष्टा के अनुसार पाकिस्तान की हालत बद से बदतर होने जा रही है और वहां पर आने वाले समय में खाने पीने की चीज़ों के लिए लूटपाट मचने वाली है। पाकिस्तान में गृह युद्ध की स्थिति और तेज़ी से बनेगी और सिर्फ खाने के लिए नहीं बल्कि पीने के पानी के लिए भी पाकिस्तान तरस जाएगा और यही कारण होगा कि खाने पीने की चीज़ों को लेकर ही पाकिस्तान में गृह युद्ध आरंभ हो जाएगा। स्थिति ऐसी आने वाली है कि पाकिस्तान को भारत के सामने गिड़गिड़ाना पड़ेगा, तब भारत को वहां हस्तक्षेप करना पड़ेगा। यही वह समय होगा जब भारत पीओके को भी वापस ले सकता है, लेकिन उसके परिणाम आगे बहुत अच्छे रहने वाले नहीं हैं। इसीलिए भारत को ना तो अभी पाकिस्तान में कोई सैन्य कार्रवाई करनी चाहिए और ना ही अफगानिस्तान में अपनी सेना को भेजना चाहिए। उन्होंने कहा है कि 2025 से एक ऐसी परिस्थिति उभरेगी, एक ऐसी गुप्त महामारी धीरे धीरे संसार भर में अपना पांव पसारना आरंभ कर देगी और इसी समय विश्व युद्ध भी धीरे धीरे संसार के अन्य देशों में फैलने लगेगा। उस समय परेशानियां बहुत अधिक बढ़ जाएंगी
और इसका जो अंत होगा वो सनातन धर्म के उदय के साथ होगा, जो विश्व में शांति और सद्भावना का प्रसार करेगा। यही वह समय है जब हमें अपनी संस्कृति के मूल्यों को समझना होगा और विश्व की चुनौतियों का सामना एकजुट होकर के करना होगा। तो दर्शकों, इस महिला भविष्यवक्ता के साथ जो बातचीत की है वो ज्योतिषाचार्य श्री मुकेश वत्स ने अपने चैनल पर की है और वो अक्सर उनसे बातचीत करते रहते थे और उनसे वो भविष्य में आने वाली जो घटनाएं हैं, जो समय है, उसके बारे में ये महिला भविष्यवक्ता चर्चा करती थी। और हमने इस कार्यक्रम को देखा और हमें लगा कि ये कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण सूचना दे सकता है आप सभी को, तो इस कारणवश हम उस कार्यक्रम का सार संक्षेप आपके सामने इस एपिसोड में हमने प्रस्तुत कर दिया है और आशा करते हैं कि आपको इनके द्वारा बताई गई बातों पर भी विचार करने का एक अवसर अवश्य मिलेगा। तो आपके पास भी यदि कोई ऐसे भविष्यवक्ता हैं जो संसार को अपनी भविष्यवाणियों से सचेत करना चाहते हैं, उन्हें चेतावनी देकर के सावधान करना चाहते हैं, तो ऐसे भविष्यवक्ताओं का हम हमारे चैनल पर स्वागत करेंगे और हम आपसे अनुरोध करेंगे कि ऐसी कोई भी जानकारी है तो आप उसे हमारे ईमेल आईडी akhand-manthan@gmail.com पर हमारे पास भेज सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर भी हमें अपनी सारी जानकारी प्रेषित कर सकते हैं। हम बहुत आभारी रहेंगे अगर आप इस कार्य में हमारी सहायता करेंगे। यदि आपको चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है और आप चाहते हैं कि हम सनातन धर्म की इस मुहिम को आगे भी चलाते रहें, तो आप सभी का सहयोग अनिवार्य है। यदि आपको कंटेंट अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और यदि आपको कंटेंट अच्छा नहीं लगता है तो आप हमें ये बताने का प्रयास अवश्य करिए कि आप इस चैनल पर भविष्यवाणियों के अतिरिक्त और क्या देखना चाहते हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। इतना बहुमूल्य समय हमें प्रदान करने के लिए आप सभी दर्शकों का हृदय से आभार। नमस्कार।